गुड मॉर्निंग एवरीवन। विवेकानंद आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। विगत कक्षा में हमने 2 कहानियाँ पढ़ी जिसमें जो समाज में जाति के आधार पर भेदभाव होता है उसकी चर्चा हमने की। आज चर्चा करेंगे मानवीय गरिमा का मूल्य। तो आज हमारा अध्ययन प्रारंभ होगा पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पे मानवीय गरिमा का मूल्य। ये देखिए पेज नंबर 9 पर आज हम शुरुआत करेंगे मानवीय गरिमा का क्या मूल्य होता है। अब हम आज यहाँ पर मानवीय गरिमा के मूल्य को विस्तार से जानेंगे। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इसी कारण से होता है कि उनका जन्म किसी छोटी जाति में हुआ है या स्त्री होने के कारण या किसी धार्मिक कारणों से उसका क्या होता है, शोषण होता है, उसके साथ असमानता का व्यवहार होता है। तो हमारे समाज में जाति, लिंग, धर्म आदि के कारण उच्च वर्ग के लोग मध्यम या निम्न वर्ग के लोगों के साथ ऐसा भेदभाव करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार की जो 2 कहानियाँ हमने कल पढ़ी उनमें हमने इन कारणों को देखा है कि किस प्रकार से उनकी निम्न जाति होने के कारण उनके साथ असमानता का व्यवहार हुआ और जातिगत और धर्मगत कारणों से उनके साथ बिल्कुल असामाजिक व्यवहार हुआ और मानवीय गरिमा, मानवीय जो सम्मान होता है उसका ध्यान नहीं रखा गया। ध्यान किस चीज़ का रखा गया? जाति के आधार पर भेद हुआ है, जाति के साथ असमानता का व्यवहार यहाँ पर किया गया, जिसको कल हमने कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास किया। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुँचती है। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो जो उनका जो मान सम्मान होता है उसको नुकसान पहुँचता है, उसको ठेस पहुँचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची, अर्थात उनकी जो सम्मान था उनका सम्मान, उस सम्मान के साथ क्या हुआ है, ठेस पहुंची है, उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बहुत बुरी तरह से आहत किया। हमने क्या देखा कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि था उसकी छोटी जाति थी, अतः वहाँ पर जो अध्यापकों ने और बालकों ने उनके साथ में असमानता का व्यवहार किया और उनके सम्मान को बुरी तरह से नुकसान पहुँचाया, उनके सम्मान को ठेस पहुँचाई और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, उनसे कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगवाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया। लेकिन एक दिन उनके पिता उधर से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके बेटे के साथ असमानता का व्यवहार हो रहा है, उनसे झाड़ू लगवाई जा रही है, तो उन्हें इस बात पर गुस्सा आया और इस असमानता पर उनको क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष इस विरोध को प्रकट भी किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तो उनके सम्मान को भी यहाँ ठेस पहुँची है। फिर भी जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। आत्मसम्मान, जो हमारा खुद का सम्मान हमारे खुद के मन में होता है उसको बोलते हैं आत्मसम्मान, और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया कि हम एक कमरा लेने के लिए अपना आत्मसम्मान नहीं त्यागेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। तो हमने कल कहानी में देखा कि जाति के कारण और धर्म के कारण उनके साथ भेदभाव हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। तो मानव है, सभी मानव समान हैं, बराबर हैं। जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक या सामाजिक आधार पर जो भेदभाव हम करते हैं या समाज के लोग करते हैं
वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सभी मानव समान होते हैं और सभी को सम्मान का अधिकार है। हमारे संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया है, इसलिए ऐसा करना गलत है। अब है भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय लोकतंत्र है, उसमें सबको समानता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समान मानता है। हमारा संविधान सबको समानता का दर्जा देता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जाति हों या किसी भी जाति के हों या धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के संबंध रखते हों, वे सब समान हैं। भारत के सभी लोग क्या हैं? सब समान हैं। चाहे किसी भी जाति में जन्मे हों, किसी भी धर्म में जन्मे हों, चाहे अधिक पढ़े लिखे हों या कम पढ़े लिखे हों, आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी अच्छी हो या वो गरीब हों, कोई भी आधार पर भेदभाव स्वीकार नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में सब लोगों को समान माना गया है। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। लेकिन हमारे समाज में आज भी कई लोग हैं जो असमानता का व्यवहार करते हैं, जो कि एक गलत है। लेकिन संविधान सबको समानता का दर्जा देता है। हमारे समाज में आज भी भेदभाव बना हुआ है और समाज के उच्च वर्ग के लोग आज भी भेदभाव जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर करते हैं। लेकिन ये परंपरा गलत है, क्योंकि सभी मानव है जो समान होते हैं। अब इसके बाद में आप यहाँ पर एक चित्र देखेंगे। देखिए ये चित्र, इसमें एक फिल्म का उदाहरण दिया है। 1975 में बनी फिल्म दीवार, जिसमें जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। लड़के ने कहा कि मैंने मेहनत की है और मैं मेहनत के पैसे इज्जत से और सम्मान से लूँगा, यूँ फेंक कर देने पर पैसे नहीं लूँगा। वह मानता था कि उसके काम की गरिमा है। प्रत्येक काम का सम्मान होता है, गरिमा होती है, और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। इसलिए किसी भी चीज़ का सम्मान, भुगतान आदर से होना चाहिए, सम्मान से होना चाहिए। तो कहने का मतलब कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमारी जो सोच होती है उस कार्य के प्रति वह छोटी और बड़ी होती है। इसलिए मान लीजिए कोई सफाई का कार्य करता है, कोई पॉलिश का कार्य करता है, तो कार्य के आधार पर हम उसको नीचा या छोटा नहीं सोचें, बल्कि उसका भी सम्मान करें। वह भी एक मानव है। केवल छोटा कार्य कर रहा है या सफाई का कार्य कर रहा है, उस आधार पर हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो कार्य या जाति या लिंग के आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। सामने एक आपको भवन दिखाई दे रहा है, वो है हमारी संसद। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में बैठते हैं और हमारे लिए अनेक कानूनों का निर्माण करते हैं। वो जनता का प्रतिनिधित्व हमारे लिए करते हैं, हमारे लिए अच्छे कानूनों का निर्माण करते हैं और देश की शासन व्यवस्था को चलाने को वो कार्य करते हैं। इसके बाद में पेज नंबर 10 पर आप आएंगे। ये पेज नंबर 10 है, जिसको यहाँ पर हमने बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिया है। पेज नंबर 10 निकालेंगे और भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। भारतीय संविधान में सब लोगों को समान माना गया है और ये सिद्धांत माना गया है कि सभी व्यक्ति समान हैं। जाति, धर्म, लिंग या किसी अन्य आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। अनेक ऐसे कानूनों का निर्माण किया गया है जो ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए।
समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं उनमें से कुछ को यहाँ पर उदाहरण के रूप में बताया गया है। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। प्रथम कानून यह है कि प्रत्येक व्यक्ति हमारे देश में समान है और वो कानूनों के सामने समान हैं। चाहे राष्ट्रपति हो या सामान्य कार्य करने वाला व्यक्ति, वह कानूनों की पालना करेगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानून क्या है? समान है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसकी स्त्री या पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। दूसरा कानून ये कहता है कि जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान, स्त्री, पुरुष, किसी भी आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अर्थात किसी भी आधार पर भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। तीसरा कानून ये कहता है हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। कानून बना हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। खेल के मैदान में, होटल में, दुकान में, बाजार में वह जा सकता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। चौथा कानून, हमारे देश में जो छुआछूत या अस्पृश्यता होती थी उसको भी समाप्त किया गया है। किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारे देश के अंदर अनेक कानूनों का निर्माण करके जो ये भेदभाव होता था उसको रोका गया है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके भारत में कानून बनाए गए हैं। उसमें पहला कानून के द्वारा सबको समान समझा गया है और दूसरा जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करके उनको आगे लाने का प्रयास किया गया है, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया है। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों के साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेकों कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले हैं अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त होंगे। जिनको पहले अवसर नहीं थे आगे विकास करने के, उनको अवसर दिए जाएं ताकि वह व्यक्ति भी देश के विकास में भागीदार बने, अपने स्वयं के विकास में, समाज के विकास में भागीदार बने। इस प्रकार से उसको विकास के अवसर प्रदान किए गए। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल में दिया जाता है। दोपहर का भोजन प्रदान किया जाता है जिसको मध्याह्न भोजन या मिड डे मील बोला जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए हैं। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूलों में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया है। दोपहर का भोजन जब बच्चों को मिलने लगा तो वह नियमित रूप से स्कूल जाने लगे और कई सकारात्मक प्रभाव इस व्यवस्था के देखे गए हैं। बच्चे लगातार स्कूल जाने लगे हैं और वो पढ़ाई में अब इंटरेस्ट लेने लगे हैं। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल से लौटते ही नहीं थे।
परंतु अब जब स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि सभी स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। तो जातीय के आधार पर जो ये भेदभाव होता था, उस व्यवस्था में भी क्या है, सुधार आया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते थे और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। जो भूखे बच्चे, कुपोषित बच्चे जो होते थे, उनकी स्थिति में भी सुधार आया है और अब वो आराम से भरपेट भोजन करके और अपना काम, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इन बच्चों के लिए अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों में बहुत अलग हैं और अभी भी कुछ ऐसा व्यवस्थाएं करना है जिससे सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। इस प्रकार आज की क्लास आपकी यहाँ पूरी करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और आपको हमारे संविधान की विभिन्न जानकारियाँ प्रदान करेंगे। जय हिंद।